वाले बेटे को उम्र कैद, पोते की गवाही से दादी को मिला न्याय। लखीमपुर खीरी में विशेष अदालत ने दोषी बेटे रामवीर सिंह को अपनी ही 80 वर्षीय मां के साथ दुष्कर्म का दोषी पाते हुए उम्र कैद और 20,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। नशे में किए गए कृत्य के बाद पीड़िता सदमे में चल बसी। मामले में पोते करण सिंह की गवाही और मेडिकल सबूतों के आधार पर कड़ी सजा सुनाई गई। अदालत ने इसे मानवता के लिए कलंक बताया। लिव इन का खौफनाक अंत, प्रेमिका की हत्या कर सूटकेस में भरा शव, फेंकने से पहले सेल्फी लेकर लगाया स्टेटस। कानपुर में लिव इन रिलेशनशिप में रह रही आकांक्षा की हत्या उसके प्रेमी सूरज ने केवल गुस्से और शक की वजह से कर दी। विवाद इतना बड़ा कि लड़की ने थप्पड़ मारा और सूरज आपा खो बैठा। उसने पीट पीट कर आकांक्षा की जान ले ली, फिर शव को सूटकेस में भरकर अपने दोस्त के साथ 100 किलोमीटर दूर यमुना नदी में फेंकने से पहले सेल्फी लेकर स्टेटस भी लगा दिया। पुलिस ने आरोपी सूरज और उसके दोस्त को गिरफ्तार कर लिया है। चेन लुटेरों का पीछा कर रहा था युवक, बदमाशों ने स्कूटी में मारी टक्कर, पिकअप के नीचे आकर गई जान। लखनऊ में शनिवार सुबह कुर्सी रोड पर हुए चेन लूट की वारदात में अतुल कुमार जैन नाम के व्यक्ति ने लुटेरों का हिम्मत से पीछा किया, लेकिन बदमाशों ने स्कूटी में टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की गई, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस हमेशा की तरह जांच में जुटी है। नशे में टल्ली महिला ने चौकी में किया हंगामा, अपने कपड़े फाड़कर बैठी। आगरा के ताजगंज थाने की विभव नगर चौकी पर एक नशे में धुत महिला ने जमकर हंगामा किया। चौकी के बाहर निर्वस्त्र होकर बैठ गई और पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। पुलिसकर्मियों ने राहगीर महिलाओं की मदद से उसे चादर ओढ़ाई और महिला के परिजनों ने बताया कि वह 5 बच्चों की मां है और अक्सर शराब पीकर नाच नाच के हंगामा करती है। बीच सड़क 2 महिलाओं की लड़ाई, दरोगा के सामने गिरा गिरा कर एक दूसरे को पीटा। अमरोहा के घासीपुरा गांव के 2 पक्ष थाने में मारपीट की शिकायत करने पहुंचे थे, लेकिन तहरीर लिखवाते वक्त ही दोनों पक्ष की महिलाएं बेकाबू हो गईं और सरेआम एक दूसरे पर टूट पड़ी। सड़क पर गिरा गिरा कर उन्होंने हाथापाई की। इस दौरान वीडियो भी वायरल हो गया। मौके पर मौजूद पुलिस ने दोनों महिलाओं को हिरासत में ले लिया है। थानेदार के मुताबिक रविवार को आगे की कार्रवाई की जाएगी। रात में शराब की बोतल और गिलास छोड़कर भागे 100 से अधिक पियक्कड़, प्रयागराज पुलिस की सड़कों पर दिखी सख्ती। प्रयागराज डीसीपी नगर के निर्देश पर पुलिस ने शुक्रवार रात अचानक अभियान चलाया। सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीते हुए 200 से अधिक पियक्कड़ों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने 130 बाइकों, 5 कारों का चालान भी किया और 23 बाइकों को सीज कर दिया। कई लोगों ने बोतल गिलास फेंककर भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने सबको पकड़ लिया। आईडी हैक कर जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश, पुलिस ने 6 हैकर को गिरफ्तार। अलीगढ़ दत्ताचोली बुजुर्ग ग्राम पंचायत सचिव की आईडी हैक कर यूपी समेत 16 राज्यों में 597 जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने वाले 6 हैकरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी मध्य प्रदेश, बदायूं, लखनऊ, उन्नाव और अलीगढ़ के हैं। सबसे ज्यादा प्रमाण पत्र यूपी के 43 जिलों में और बिहार में तैयार हुए। पुलिस ने जांच के लिए एसआईटी गठित कर दी है। सरकारी बाबू ने 3.77 करोड़ की काली कमाई की, विजिलेंस जांच में हुआ चौंकाने वाला खुलासा। लखनऊ में विजिलेंस की जांच में सहकारी ग्राम विकास बैंक के प्रबंधक सुभाष चंद्र आय से 3.77 करोड़ रुपए अधिक की काली कमाई के दोषी पाए गए हैं। जांच के मुताबिक जब उनकी कुल कमाई 2.52 करोड़ थी, तब उन्होंने खर्च और संपत्तियों में 6.30 करोड़ से ज्यादा राशि लगा दी। आरोपित प्रबंधक केस को लेकर कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। शासन ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज करा दिया है। पुलिस चौकी के पास दुकान से चोरों ने उड़ाई 4 लाख की शराब, ताला खोलते ही सेल्समैन के उड़े होश। अमरोहा के रजबपुर थाना क्षेत्र के अतरासी गांव में पुलिस चौकी से महज 200 मीटर दूर स्थित शराब की दुकान में चोरों ने नकब लगाकर रात में लगभग 4 लाख रुपए की 50 पेटी शराब चोरी कर ली। सुबह जब सेल्समैन दुकान खोलने पहुंचा तो पीछे से नकब और शराब की पेटियां गायब देखकर दंग रह गया। दुकानदारों में डर है कि पुलिस चौकी के इतना पास भी चोर बेखौफ वारदात कर रहे हैं। मदद के बहाने रिटायर्ड वायुसेना कर्मी बदल लिया कार्ड, खाते से उड़ा दिया 80,000। अमेठी में एक सेवानिवृत्त वायुसेना कर्मी एटीएम धोखाधड़ी का शिकार हो गया। एटीएम से पैसे निकालने की कोशिश करते समय एक अज्ञात व्यक्ति ने मदद की पेशकश की और धोखे से उसका डेबिट कार्ड बदल दिया। बाद में पीड़ित के खाते से 80,000 रुपए निकाले। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नेवी कोस्ट गार्ड की ऑनलाइन परीक्षा के दौरान मचा हड़कंप, 4 सॉल्वर गिरफ्तार। कानपुर में महाराजपुर के रूमा स्थित इंजीनियरिंग कॉलेजों में चल रही नेवी कोस्ट गार्ड की परीक्षा में क्राइम ब्रांच और सर्विलांस टीम ने कार्रवाई करते हुए 4 संदिग्धों को पकड़ा है। इनमें से 3 आगरा और एक फिरोजाबाद का रहने वाला है। पुलिस पूछताछ में जुटी है। 2 सॉल्वर और 2 अभ्यर्थी बताए जा रहे हैं। ऐसे मामलों से न सिर्फ मेहनती छात्रों का हौसला टूटता है, बल्कि पूरे सिस्टम पर सवाल उठते हैं। तोपखाना के शनिदेव मंदिर में चोरी करने वाला पहुंचा जेल, मिल गए नागदेव। मेरठ लालकुर्ती के तोपखाना स्थित शनिदेव मंदिर से बीती रात शिवलिंग के नागदेव, तांबे का लौटा और त्रिशूल चोरी हो गया था। पुजारी की सूचना पर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से हिमांशु उपाध्याय उर्फ गोलू को गंगानगर गेट के पास से गिरफ्तार किया। पुलिस ने उसके पास से चोरी का सामान भी बरामद कर लिया है। आरोपी को जेल भेज दिया गया है। प्रयागराज दीपावली से पहले अवैध पटाखों का जखीरा बरामद, कारोबारी पर केस दर्ज। प्रयागराज में दीपावली से पहले पुलिस और प्रशासन की टीम ने डांडी स्थित एक गोदाम पर छापेमारी कर 1227 पैकेट अवैध पटाखे बरामद किए। यह कार्रवाई नैनी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत की गई। जांच में पता चला कि गोदाम का मालिक कादिर नामक एक पटाखा व्यापारी है, जिसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
रात भर जाकर पहरा दे रहे लोग, लाउड स्पीकर लेकर गांव गांव घूम रही पुलिस, चाय पान की दुकानों पर फैली ये अफवाह। अमेठी के मियागंज समेत कई गांवों में लगातार चोरी की कोशिशों और चोर चोर की पुकार के बीच लोग अब रात भर घरों के बाहर पहरा दे रहे हैं। अफवाहें हैं कि कुछ लोग छतों पर ड्रोन उड़ाकर चोरी की योजना बना रहे हैं। पुलिस गांव गांव लाउड स्पीकर से शांति बनाए रखने की अपील कर रही है। पुलिस का कहना है कि इन घटनाओं में कोई सच्चाई नहीं है, अफवाह रोकने का प्रयास किया जा रहा है। गाजियाबाद में भीषण गर्मी का कहर, अस्पताल में भर्ती होने वालों की संख्या बढ़ी, डॉक्टरों ने दी बचाव की सलाह। गाजियाबाद में भीषण गर्मी और उमस के चलते अस्पतालों में मरीजों की भीड़ बढ़ गई है। बुखार, उल्टी, दस्त और त्वचा संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 7 दिनों में बुखार से 5 बच्चों की जान चली गई है। डॉक्टरों ने लोगों को सावधानी बरतने का, तरल पदार्थ लेने और स्वच्छता बनाए रखने की सलाह दी है। बदलते खानपान से बढ़ रहे अल्जाइमर के रोगी, हर महीने अस्पताल पहुंच रहे 20-30 नए मरीज। गाजियाबाद में वर्ल्ड अल्जाइमर डे के मौके पर विशेषज्ञ साकेत नाथ तिवारी ने बताया कि जिले में 1000 से ज्यादा लोगों का अल्जाइमर का इलाज चल रहा है, जिसकी मुख्य वजह खराब जीवन शैली, गलत खानपान, तनाव और जंक फूड की आदतें हैं। इस बीमारी से ग्रस्त लोगों में भूलने की समस्या और व्यवहार में बदलाव होता है, लेकिन समय पर जांच और सही खानपान से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। जोड़ों के दर्द की वजह अर्थराइटिस नहीं, ये है आयुर्वेद में इस तरह घर बैठे आसान इलाज। कानपुर में डॉक्टर रेणु यादव का कहना है कि जोड़ों के दर्द की असली वजह हमेशा अर्थराइटिस नहीं होती। कई बार खानपान की गड़बड़ी, कमजोर इम्यूनिटी और मौसम की मार भी दर्द बढ़ाती है। ऐसे में आयुर्वेद में हल्का योग, हरी सब्जियां, दूध, दही और हरड़ या तुलसी, अदरक का काढ़ा बहुत फायदेमंद है। फास्ट फूड और ज्यादा तेल मसाले से बचना, हर दिन टहलना, इससे न सिर्फ दर्द कम होगा बल्कि शरीर रोग से भी बचेगा। स्मार्ट प्रीपेड मीटर का बिल है, बाकी तो भी नहीं कटेगी बिजली, इस तरीके से करें भुगतान। आगरा विद्युत विभाग ने फतेहाबाद में पुराने मीटर हटाकर स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाना शुरू कर दिया है। इन स्मार्ट मीटरों से उपभोक्ता अब अपना बिल मोबाइल से रिचार्ज कर सकते हैं और पुराने बकाया का भुगतान भी किस्तों में आसान तरीके से हो सकेगा। 64,000 घरों में यह सुविधा दी जानी है। 10,000 रुपए तक के बकाये पर हर रिचार्ज में 10% की कटौती, 20,000 से ऊपर पर 25% तक की कटौती खुद ब खुद होगी। अब उपभोक्ताओं को एक साथ पूरा पैसा नहीं भरना पड़ेगा और बिना दफ्तर दौड़े ही घर बैठे समस्या हल होगी। जननी सुरक्षा योजना की हकीकत सामने आई, 1578 महिलाओं के खातों में अनुदान की राशि नहीं पहुंची, मंत्र ऐप का जादू फेल। गाजियाबाद में सरकारी आंकड़ों और अस्पताल रिपोर्ट के मुताबिक जननी सुरक्षा योजना के तहत जिले की 1578 महिलाओं को अभी तक प्रोत्साहन राशि नहीं मिल पाई है। तकनीकी गड़बड़ी और मंत्र ऐप के फेल होने से लाभार्थी परेशान हैं। कई महिलाओं को प्रसव के बाद महीनों इंतजार करना पड़ रहा है। ट्रांस हिंडन की सोसाइटी और कॉलोनियों में डांडिया उत्सव की तैयारियां शुरू, रोजाना अभ्यास कर रही महिलाएं। गाजियाबाद ट्रांस हिंडन इलाकों इंदिरापुरम, वैशाली, वसुंधरा, कौशाम्बी और शालीमार गार्डन की सोसाइटियों में नवरात्रि के दौरान डांडिया उत्सव के आयोजन शुरू हो गए हैं। हर सोसाइटी ने तिथि तय कर ली है। शिप्रा सनसिटी फेज 2 में 27 सितंबर और आम्रपाली विलेज में 30 सितंबर को बड़ा आयोजन होगा। महिलाएं अपने अपने ग्रुप में रोजाना शाम को पार्क और कम्युनिटी सेंटर में अभ्यास कर रही हैं। नवरात्र में चमकेगा बाजार, 35 करोड़ का चुनरी और वस्त्रों का होगा कारोबार। कानपुर में नवरात्रि आते ही यहाँ के जनरलगंज से भगवान की चुनरी और वस्त्रों का कारोबार आसमान छूने लगता है। शहर की गलियों में रंग बिरंगी दुकानों पर सजे कपड़े पूरे 25 जिलों के मंदिरों में भेजे जाते हैं। हर साल 35 करोड़ से ऊपर का व्यापार होता है। हजारों लोगों को रोजगार मिलता है, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी घर बैठे काम करती हैं। अब ऑनलाइन बिक्री की वजह से यह धंधा और भी तेजी से बढ़ रहा है, जिससे दूर दराज के भक्तों तक ये पवित्र वस्त्र पहुंच रहे हैं। सरकार ने 69 रुपये बढ़ाया समर्थन मूल्य। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 1 अक्टूबर से होगी धान की खरीद। योगी सरकार ने धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP में 69 रुपये प्रति क्विंटल इजाफा किया है। अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 1 अक्टूबर से धान की खरीद शुरू होगी और खरीद केवल पंजीकृत किसानों से ही होगी। इसके लिए पोर्टल या यूपी किसान मित्र मोबाइल ऐप से पंजीकरण कराना अनिवार्य है। अब तक 10,000 किसान पंजीकरण कर चुके हैं। भुगतान सीधे किसानों के बैंक खाते में किया जाएगा। इस जिले के लोगों को इस बार त्योहारों पर अपने परिवार के साथ खुशियां बांटने का मिलेगा मौका। रेलवे ने यात्रियों की सहूलियत के लिए बड़ा कदम उठाया। कानपुर में दिवाली और छठ जैसे त्योहारों पर यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने गोविंदपुरी स्टेशन के रास्ते 4 विशेष ट्रेनों के फेरे बढ़ा दिए हैं। साथ ही रद्द की गई 6 ट्रेनों को भी दोबारा शुरू कर दिया है। यात्रियों की सुविधा के लिए स्टेशन पर हेल्पलाइन नंबर और मोबाइल ऐप की भी सुविधा शुरू हुई है। इससे हजारों लोगों को घर पहुंचने में आसानी होगी। लखनऊ की सड़कों पर आज सुबह दौड़ता दिखा युवाओं का जोश। नमो मैराथन में हजारों ने दिखाया एकजुटता और नए भारत का सपना। लखनऊ भाजपा द्वारा सेवा पखवाड़ा के तहत 16 शहरों में एक साथ शुरू हुई नमो मैराथन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दौड़ को हरी झंडी दिखाई। लखनऊ के 5 कालिदास मार्ग से 1090 चौराहा तक चले। इस आयोजन में समाज के हर वर्ग के हजारों युवाओं ने भाग लिया। मैराथन का उद्देश्य युवाओं को विकसित और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प से जोड़ना था। दिखावे के लिए एनकाउंटर कर रही सरकार, अखिलेश का तंज। योगी पर बनी फिल्म अजय पर कही ये बात। अखिलेश यादव ने प्रेस वार्ता में आरोप लगाया कि योगी सरकार सिर्फ दिखावे के लिए एनकाउंटर कर रही है। प्रदेश की कानून व्यवस्था बदहाल है। अखिलेश ने मुख्यमंत्री योगी पर बनी फिल्म अजय को लेकर भी कटाक्ष किया कि सरकार असली काम छोड़कर प्रचार प्रसार में ही लगी है। उन्होंने कहा कि बेटियां, महिलाएं असुरक्षित हैं और भ्रष्टाचार लगातार बढ़ रहा है।
रेल नीर और सीलबंद पानी की बोतलों के रेट 22 सितंबर से हो गए कम। आईआरसीटीसी ने जारी किया आदेश। लखनऊ के रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, 22 सितंबर से जीएसटी दर में कमी होने के कारण रेल नीर और आईआरसीटीसी द्वारा अनुमोदित पानी की बोतलों के दामों में 1 रुपए की कमी की जाएगी। अब 1 लीटर की रेल नीर की बोतल 15 रुपए की जगह 14 रुपए में मिलेगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक एलटी पदों के लिए प्रारंभिक परीक्षा तिथि घोषित कर दी है। 6 विषयों गणित, हिंदी विज्ञान, संस्कृत गृह विज्ञान और वाणिज्य की परीक्षा 6 दिसंबर से 21 दिसंबर का 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। शेष 9 विषयों के लिए परीक्षा तिथि बाद में घोषित की जाएगी। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय श्री राम।